तो भी साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आधार सीडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आधार सीडिंग के बिना आजकल पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, हालांकि किसी भी प्रकार का आपको पैसा निकलवाना हो, चाहे किसान हो आप, ठीक है, आपको किसान ठीक है, अपना सेंट्रल लेवल से जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से अपनी किस्त लेनी है, ठीक है, चाहे आप कोई स्कीम का फायदा लेना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी कोई भी फायदा लेना चाहते हो, किसी प्रकार का स्कॉलरशिप लेनी है, या फिर आपने कोई फॉर्म भर रखा कि इस स्कीम का फायदा लेना है, ठीक है, कोई भी हर एक स्टूडेंट को यानी कि अपने बैंक खाते की आपकी आधार सीडिंग होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बस इतनी समझ लो, डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि होनी ही चाहिए हर पर्सन की जिसके पास आधार कार्ड है ना। हर वो जो 18 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है, और 18 साल से नीचे भी आप लड़कियां जो स्टूडेंट है उन सब की यानी कि आपकी ना आधार सीडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ncpi.com पे जाना है हमने दोस्तों, ठीक है, इसके बाद और इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं npci.com पे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कंज्यूमर पे, उसके बाद हम जाएंगे भारत आधार सीडिंग एनेबल पर, यानी कि बेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आधार सीडिंग और डी सीडिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर हम आधार मैप्ड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे आधार कार्ड से सीडिंग हो चुकी है किसी की बैंक की अकाउंट की या फिर नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपना आधार नंबर भरेंगे और कैप्चा भरेंगे, ठीक, अच्छी तरीके से इसको घुमा भी सकते हैं। और उसके बाद कैप्चा भरने के बाद हम लोगों ने चेक स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास OTP आएगा जो हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होता है उस पर, ठीक है, कंफर्म करेंगे और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं इसको। उसके बाद अगर आप समझ सको तो समझ लेना कि द गिवन आधार नंबर इज नॉट सीडेड इन NPCI मैप पर, यू मे प्रोसीड विद सीडिंग रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा जो आधार नंबर है वो नॉट सीडेड है, ठीक है, NPCI की उसके अनुसार। तो हम जब जाएंगे आधार मैप स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमने खुद का कि भाई मैपिंग स्टेटस क्या है, अनेबल्ड फॉर DBT, ठीक। बैंक नेम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट अपडेट कब कराई थी, 2017 को 8/2018 को, 2017-8/18। तो हम देख रहे हैं भाई किसी भी बैंक की हमें कोई भी सरकार की तरफ से बेनिफिट चाहिए, किसी प्रकार की स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बैंक, उसके साथ लिंक होना चाहिए हमारा आधार। कई बार क्या होता है ना कि गलत वजह से भी आधार के ऊपर दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिखा देता है ये कि आधार नॉट सीडेड, ठीक। तो हमने हर प्रकार की योजना का लाभ लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधार सीडिंग करनी ही पड़ेगी ताकि सीधा डायरेक्ट जो योजना का लाभ है हमें मिले। तो कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं एंटर योर आधार नंबर। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार क्या करना है हमने, तो सीडिंग करनी है या डी सीडिंग करनी है। सीडिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और डी सीडिंग मतलब होता है कट करना। तो सीडिंग पे क्लिक कर दिया हमने। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद उसके बाद सिलेक्ट बैंक अकाउंट करेंगे। सिलेक्ट बैंक अकाउंट कर लिया, उसके बाद सीडिंग टाइप करेंगे। सीडिंग टाइप क्या है कि भाई फ्रेश है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐसे करो, ठीक, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि द गिवन आधार नंबर इज नॉट सीडेड, ठीक है। तो नॉट सीडेड है तो फ्रेश पे कर देंगे क्योंकि सीडेड ही नहीं है, ठीक है, ओके। बाकी जो दो हैं वो अलग बात है। उसके बाद अकाउंट नंबर भरेंगे यहाँ पर, ठीक, अकाउंट नंबर भरने के बाद दोबारा फिर अकाउंट नंबर भरेंगे। उसके बाद यह सबमिट पे जो इस पर क्लिक करेंगे और क्या करना पड़ेगा। अब देखो पता क्या होता है, ये जो मूवमेंट है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, इसका मतलब क्या है भाई, सेम बैंक है लेकिन उसमें अकाउंट अलग है, ठीक, और उस अकाउंट अलग में आप आधार सीडिंग कर जाते हो, तो ये दूसरा मतलब है। यानी कि अगर आपका सेम बैंक है, जैसे हम मान लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसी में आपके 2 अकाउंट हैं, तो दूसरे अकाउंट के साथ आप करना चाहते हो तो उसके लिए ये है मूवमेंट, ठीक, दूसरे नंबर का। उसके बाद अगर जब हम बात करते हैं तीसरा जो ऑप्शन निचले वाला थे वो है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, मतलब भाई इंडिया पोस्ट बैंक से लेकर के या किसी और में जैसे PNB में या SBI में, वहाँ पर अगर कोई आपका है तो अकाउंट उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, आपके फायदे के लिए दे रखे हैं। तो हमने क्या कर दिया, बड़ौदा यूपी बैंक, क्योंकि हमने फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक करना है। अकाउंट नंबर डाल देंगे, स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे आ जाएंगे और इसको कैप्चा को भर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे और अगले हमारे पास ऑप्शन आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग आगे देख पाएँ। उसके बाद हमारे पास OTP आएगा, OTP भेजा जाएगा। OTP आ जाएगा तो फिर क्या था, OTP भर देंगे, कंफर्म कर देंगे, दोबारा फिर कंफर्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, योर आधार नंबर इज करेंटली मैप्ड टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, प्लीज क्लिक टू ओके प्रोसीड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करंटली मैप्ड टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और प्लीज़ क्लिक ओके टू प्रोसीड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कंफर्म कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भी योर आधार सक्सेसफुली रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर। फ्रॉम का मतलब होता है भाई से, और टू मतलब क्या क्या किया गया उन्हें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया। आधार मैप पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म करेंगे, एंटर आधार नंबर भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, क्लिक चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास OTP आएगा, OTP यहाँ पर भर के कन्फर्म कर देंगे और देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस क्या आ चुका है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये रीसीडेड हो चुकी है 2025/9/28। ठीक है, रीसीडेड का मतलब समझते हो ना, फिर दोबारा से रीसीडेड हो जाना। ठीक है, दोबारा से जोड़ना। ठीक, ओके साथियों, मैं सेस सेंटर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मान ले कि अगर जब मैंने अपने खुद की आधार सीडिंग करनी पड़ जाए तो मैं ऐसे ही तो करूँगा, सिंपल सी बात है, और कोई तरीका नहीं है। NPCI, ठीक है, बैस और DBT। ठीक है, तो इसी से संबंधित साइट थी है जो आपने देखी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बाकी वीडियो दे रहा हूँ साइड में, ये देखो, बहुत फायदे की है। एक ये है। ठीक है, चैनल पे विजिट करना, देखना, सब्सक्राइब करना नहीं हो, वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बहुत जरूरी है वीडियो कमेंट करना, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना।